हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार ताहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्रमांक ये आपका 2025 सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। ये आपका आज मैं पेपर करा रहा हूँ आपका ये 825 CR है। ठीक है, फटाफट आप लोग 20 क्वेश्चन चेक कर लीजिए, साथ में मैं भी चेक कर लीजिए आप सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया था प्यारे दोस्तों, अगर आपने सही से पढ़ा रहा होगा तो आपने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम व्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी के एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो प्यारे दोस्तों इसका सही है ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी मुसोलिनी, डी गैरिबाल्डी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, विवेकानंद। ऑप्शन इसका सही होगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। चौथा है महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर, तकनीकी पर, उपायुक्त में से कोई नहीं। तो ये पड़ा कृषि क्षेत्र पर। ऑप्शन बी सही है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो प्यारे दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो प्यारे दोस्तों ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान ये संघीय राज्य है, चंडीगढ़ संघीय राज्य नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी इनमें से सभी। ये तीनों सही है ABC। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान कब लागू किया था? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका ऑप्शन सही है डी 26 जनवरी। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दूसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। तो कौन से रखा गया? 8वीं, सी नंबर सही है। तो प्यारे दोस्तों 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, पुलिस। अगर आपने पुलिस में लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है रबी की फसलों के बोने का समय है? ए जून जुलाई, बी अक्टूबर दिसंबर, और सी मार्च मई, डी अगस्त अक्टूबर। तो इसका जो 11 नंबर का सही है बी अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है दोस्तों 12 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। बहुत से दोस्त प्राकृतिक गैस लगाए हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन सही है ए लौह अयस्क। ठीक है, ये ऊर्जा खनिज नहीं है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो कृषि जो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्राथमिक के अंतर्गत। दोस्तों 13 नंबर 14 चलते हैं। 13 हो गया आपका, 11 12 13 14। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो प्यारे दोस्तों जो 14 का सही है वो डी सही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना। तो इसमें जो 15 का सही है वो बी सही है, लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों 16 में चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। तो 16 का जो ऑप्शन सही है वो बी सही है, 1992। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1981, 1991, 1993, डी 2001। तो 17 का जो ऑप्शन सही है 20 का भी सही है, 1991। 18 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा जल संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन उद्योग, चट्टाने। तो 18 का जो ऑप्शन सही है सी मत्स्य पालन उद्योग, ये जल संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? 1969, 1970, 1979, 1967। तो 19 का जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। अगर आपने 1970 लगाया तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी देश का विकास आधारित है? प्रति व्यक्ति आय, औसत, साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो प्यारे दोस्तों ये अगर तीनों है तभी ये बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। तो ये उपर्युक्त में से सही जो 20 का ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। तो ये रहा आपके 20 क्वेश्चन। अब चलता हूँ मैं मैप को आपको भराता हूँ। दोनों आप खंड खा और का दोनों देखिए, खंड का में इतिहास और खंड खा में भूगोल। प्यारे दोस्तों ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 ए निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह आप ध्यान रखिए, द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित, मतलब आधा नंबर आपको मिलेगा। ये 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाकर मैप में कराता हूँ, और अगर आपने सही किया है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर नाम सही लिखा है तो 2.5 नंबर, अगर आपने सही जगह दर्शाया है तो 2.5 नंबर। टोटल इस प्रकार से आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं। तो वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था प्यारे दोस्तों वो है मद्रास, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मद्रास है, वहाँ पे चेन्नई मद्रास है तमिलनाडु में। वहाँ पे 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी वो कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर पंजाब। कहाँ है? अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहाँ सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया था ये है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ है प्यारे दोस्तों? महाराष्ट्र में नागपुर। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो क्या है? वो आपका है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था तो वो है चंपारण बिहार। चंपारण बिहार। अगर आपने सही नाम लिखा है तो आपको 2.5 नंबर मिल जाते हैं। अब 2.5 नंबर आपको मिलेंगे किस पे? मैप पे चलते हैं, मैप आपको दिखाते हैं भरकर इसको। तो प्यारे दोस्तों पहला मद्रास है तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, ये यहाँ पे आपको लिखना था, चिन्ह बनाना था ये, और मद्रास। मद्रास अकेले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर मिल जाता है, ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा था अमृतसर पंजाब। अब अमृत ये है आपका, ये यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है अमृतसर पंजाब। ठीक है,
दोस्तों। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नागपुर महाराष्ट्र। तो नागपुर है आपका यहाँ पे लिखना है नागपुर, और चाहे लिख दो महाराष्ट्र भी, ठीक है। ये 3 अगर आपने सही भरा है तो आपको आधा आधा नंबर इससे मिल जाएंगे। फिर चौथा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो आप चले आइए यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे आपको लिख देना है गोरखपुर। क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोरखपुर, ठीक। ये आपका गोरखपुर हो गया। फिर आपको क्या करना है, 5वां क्वेश्चन है चंपारण बिहार। तो चंपारण बिहार कहाँ है, इसी के बगल में आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश के बगल में ये, और यहाँ पे चिन्ह बनाना है, यहाँ लिख देना है चंपारण। अगर आप इस प्रकार से 1 2 और ये एक आपका पहला है यहाँ पे ये मद्रास, इस प्रकार से ये 1 2 और 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगर आप ऐसे मैप में भरे हैं खंडका वाले में, इतिहास वाले में, तो आपको 2.5 नंबर ये और 2.5 नंबर ये सही जगह का, 2.5 नंबर सही स्थान का, नाम का 2.5 नंबर, कुल 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। अब आपको इसी मैप में हम दिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का बी। दिए गए रेखाचित्र मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला नेशनल कार्बेट पार्क इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, आपको उत्तराखंड लिखना था, ठीक है दोस्तों। दूसरा है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह इस ट्रिंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित करना है। तो आप जैसे एक मुंबई बंदरगाह कर सकते हो, और तमाम बंदरगाह है और कुछ लिखे हो तो बाकी मुंबई बंदरगाह भी है एक आपका, सही है मुंबई बंदरगाह। शिवालिक पर्वत श्रृंखला देख लिए, हरियाणा उत्तराखंड की तरफ है, तो आप हरियाणा या उत्तराखंड इस तरफ आपको इस चिन्ह द्वारा बनाना, शिवालिक पर्वत लिख देना है और चिन्ह को बना देना है। फिर उसके बाद चौथा है गुजरात की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बनाना है। तो कहा है गांधीनगर, गांधीनगर आपको इसको गुजरात में दर्शा देना है। भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आपको एक कोयला क्षेत्र जैसे एक रानीगंज हो गया, एक झरिया भी है झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल, अगर ये पता है तो आप आसानी से इसको भर लोगे इस चिन्ह द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सही सही नाम अगर लिख लेते हैं तो 2.5 नंबर इसका मिल जाएगा। अब 2.5 नंबर सही जगह दर्शाने का, इसी पे मैं आपको भूगोल का भी दर्शाए दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था आपका क्या, नेशनल कार्बेट पार्क चिन्ह द्वारा नाम सही, तो क्या है, उत्तराखंड है। तो प्यारे दोस्तों, ये है आपका उत्तराखंड, यहाँ पे दर्शाना था। अगर आप यहाँ पे इस चिन्ह को ऐसे बनाए हो और यहाँ लिख दिए हो उत्तराखंड, तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से। तो मुंबई बंदरगाह, मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे बंदरगाह किनारे ही रहता है, तो यहाँ लिख देते हो और इसको टिंगल की तरह बना दोगे और यहाँ लिख दोगे मुंबई बंदरगाह, ठीक है। ये मुंबई बंदरगाह लिख गया और ये चिन्ह बना दिया, ठीक है। इस तरह से ये भूगोल का दूसरे वाले में करना था, मैं एक ही मैप में करा रहा हूँ, लेकिन आपको दूसरे में करना था। तीसरा उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रृंखला को बनाना है। अब शिवालिक पर्वत श्रृंखला आपको पता है यहाँ पे है, उत्तराखंड हरियाणा की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे बना देना है और यहाँ लिख देना है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर गुजरात की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम से, गुजरात यहाँ पे है तो ये चिन्ह बनाना है ऐसे, और यहाँ पे लिख देना है गांधीनगर, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और लास्ट है भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र सी द्वारा नाम सहित। तो कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे चिन्ह आपको सी बनाना है और यहाँ लिख देना है रानीगंज पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ऐसा किया है तो 10 नंबर ये, 20 नंबर वो, मतलब मैं 30 नंबर को आपको आज चेक करा चुका हूँ। चेक कर लीजिए, कमेंट में जरूर भेजिए प्यारे दोस्तों कि आपका कितना सही है। और अगर चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।